हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। अब हार्डली एसएससी एमटीएस में 2 महीने ही बचे हैं और अभी आप सोच रहे हो कि तैयारी शुरू करने के लिए या फिर आपको तैयारी शुरू करे हुए 1 हफ्ता हुआ है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है ताकि आपको एक रियलिटी चेक मिल जाए कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। देखो, मैं भी एक बिगिनर था एंड मैंने भी स्टार्टिंग में काफ़ी सारी गलतियां करी हैं जो हर कोई एस्पिरेंट एग्जाम से 2-3 महीने पहले करता है। सबसे पहली गलती तो यही है कि 2 महीनों में एग्जाम क्या पॉसिबल है। देखो, ये टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आप कितना टाइम पढ़ रहे हो, आप कितने महीनों से आप तैयारी कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, आपको सिलेबस तक भी नहीं पता कि सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उनके अंदर क्या सब टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। तो वीडियो को जो है पूरा एंड तक देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि सच में आपके लिए पॉसिबल है या नहीं। वैसे तो एसएससी एमटीएस 10th लेवल एग्जाम है, बट इसमें 10th पास बच्चे ना के बराबर बैठते हैं जो एस्पिरेंट पेपर देने जाते। या तो वो एस्पिरेंट ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं या फिर वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। तो सिर्फ ये नाम का 10th पास एग्जाम है, इसका जो लेवल होता है और जो कंपटीशन होता है वो सभी आपको लगभग बड़े लोगों से ही मिलेगा। बट इसमें जो है थोड़ा बर्डन आपको कम मिलता है क्योंकि इसमें आपको जो है 2 ही सब्जेक्ट पे आपकी मेरिट लगती है, इंग्लिश एंड जीएस पे। मैथ्स एंड रीजनिंग आपका पूरा क्वालिफाई होता है। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है तो आप रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप क्वालिफाई कर सकते हो, या फिर अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप क्वालिफाई कर सकते हो। मेरिट जो आपकी बनेगी वो जीएस एंड इंग्लिश में बनेगी। इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ सकते हो जिससे आपका स्कोर जो है इम्प्रूव हो जाए, उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है डिटेल, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं जीएस के बारे में बात करने वाला हूँ कि जीएस सच में पॉसिबल है इन 2 महीनों में या नहीं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि जीएस के सिलेबस के बारे में। जीएस का सिलेबस करना 2 महीने क्या 1 साल में भी डिफिकल्ट है उसको कंप्लीट करना। बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, प्लस उसमें चीज़ें ही इतनी ज़्यादा याद करने के लिए कि एक ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी सारी चीज़ें रट ले इन 2 महीनों में। तो उसका सिलेबस कंप्लीट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसी साल एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस का निकालना वो पॉसिबल है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे पॉसिबल है। बट अभी ये टाइम नहीं है सोचने का कि अभी शुरू करना ठीक रहेगा। एक किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना ना एकदम स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट की तरह है। जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उतना आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट मिलेगा। ऐसे ही आप जितनी जल्दी अब ये तैयारी शुरू करोगे ना उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, चाहे एसएससी एमटीएस 2025 में मिले वो बेनिफिट या फिर 26 में मिले। एंड अब बात कर लेते हैं कि आप जीएस ये 2 महीनों में कैसे कवर कर सको। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाकर आप परमार सर की वीडियोस देख सकते हो। वहाँ से आप जो है हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 3 सब्जेक्ट तो समझ लो मैंडेटरी है, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना, इनको तो कंप्लीट करना है। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के बाद आप जो है स्टैटिक जीके का पार्ट कर सकते हो। स्टैटिक जीके बहुत ज़्यादा वास्ट होती है, तो उसके लिए आप एमटीएस ओरिएंटेड या वीडियोस देख सकते हो कि उसमें पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कराई जा रही हो कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो स्टैटिक के लिए वो कर सकते हो ताकि स्टैटिक आपकी जो है वहाँ से कवर हो जाए। देखो, वहाँ से 100% कवर नहीं होगी क्योंकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। स्टैटिक को कंप्लीट करने के बाद आप जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो वो कर सकते हो। देखो, केमिस्ट्री को खत्म करने में 1 वीक आपको लगेगा। 1 वीक में आपकी केमिस्ट्री जो है एकदम खत्म हो जाएगी। बेसिक्स से लेके एडवांस तक आप केमिस्ट्री कर लोगे। उसके बाद जो है बायो कर लेना एंड फिजिक्स कर लेना। ये सब्जेक्ट्स करते ही आप लगा दो मॉक्स और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। अभी तो हमारे पास यही ऑप्शन है, तैयारी करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरीके से जो है आप अपना जीएस का इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपके पास कोई बुक है तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास बुक नहीं है तो फैटमैन और लिटिल बॉय दोनों की मैंने पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। यहाँ से परमार सर के आप लेक्चर्स देखो, देन फैटमैन से उसकी थ्योरी पढ़ो, देन लिटिल बॉय से उसके एमसीक्यू लगाओ। यहाँ से आपकी जीएस स्ट्रॉन्ग होती रहेगी और इसको आप लूप में करते चलो। ये नहीं है कि एक दिन करा तीसरे दिन नहीं करा, लूप में आपको करते चलना है। 5 से 6 घंटे डेली देने हैं जीएस को, तभी आपका पॉसिबल होगा। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बोलती कि एसएससी एमटीएस इसी साल क्रैक करना पॉसिबल है, तो मैं बताऊं कैसे। देखो, वो बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो। 75 में से अगर आप 70+ अगर आप इंग्लिश में स्कोर कर रहे हो तो बहुत बढ़िया आपका स्कोर है इंग्लिश में। तो अगर आप जीएस में थोड़े बहुत भी मार्क्स ऊपर नीचे हो जाते हैं तो आपका कुछ चांस बन जाता है कि आपको किसी ना किसी स्टेट में जो है आपका हो जाएगा। इंग्लिश एक प्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है, उसमें आपको क्वेश्चंस पता रहते हैं कि कहाँ कहाँ से एरर आ सकते हैं। जीएस थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल रहती है, क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। बट इन जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं उन टॉपिक्स को आप कर लेते हो, 14 से 15 जो है आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो इस तरीके से आप जीएस को भी कर सकते हो एंड इंग्लिश को भी कर सकते हो। और डीमोटिवेट और नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना, खासकर एग्जाम से पहले। जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा आप चीज़ों को रिवाइज़ करो, मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो, चाहे लिख लिख के रिवाइज़ करना पड़े।